करके उनकी प्रेरणा से हमको सीख मिला यही कि जितना दिन तक ये ज़िंदगी जीना है केवल राष्ट्र के लिए। हमें बचपन में भी आत्मबोध हो गया था कि दुनिया में कुछ है नहीं, ये शरीर आज है तो पता नहीं कुछ सेकंड के बाद रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारे कहा जाता है, संतों ने कहा कि दुख में सुनने का सब करे, सुख में करे ना को, और जो सुख में उसे तुरंत करे तो ठीक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन ते भुंजिथा माँ गिर्धव्य कश्यप सिद्धनम। मनुष्य को अमृत प्रदान करने वाली उपनिषद की यह श्लोक जो हमें यह सीख दिलाती है कि इस ईश्वरीय जगत में जो भी चीज़ें हैं उसे त्यागपूर्वक भोग करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में त्यागी ही महान बने हैं, भोगी नहीं। और हमारे सामने सैकड़ों लाखों उदाहरण हैं, चाहे आप स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर ले, चाहे आप आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर ले, चाहे आप राजीव दीक्षित का बात कर ले, चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी महान हस्तियों ने त्याग किया है, उसके बाद वह इस जग में अमर हुआ है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज, और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता में। भारत देश का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक लोगों से परिचय कराते हैं, और यह है जनहित वार्ता कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, जहां मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो बिगड़ने की उम्र में संतों के मार्ग पर चल पड़े हैं। जी हाँ, मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंडित रोहित जी मौजूद हैं। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। नमस्कार, ओम नमस्ते। जी, आपको सबको नमस्कार। व्यास जी, आप प्रथम हमारे सभी दर्शकों को अपना पूर्ण परिचय देके हमें कृतार्थ करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। ऐसे जब हम कथा कहते हैं तो कथा का नाम मेरा चेंज हो जाता है। कथा में मेरा नाम चलता है श्री गौकर्ण शास्त्री जी महाराज का नाम से, और मैं सेवानिवृत्त गायत्री शक्तिपीठ साहेबगंज झारखंड में हूँ, और यहाँ से रह कर के समाज के लिए और व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा के आचार्य के जो शब्दों को, विचारों को हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। व्यास जी, जिस उम्र में युवा बिगड़ते हैं उस उम्र में आप इस क्षेत्र में कैसे घुस पड़े? जैसे कि हम घर में रहते थे तो अध्यात्म की ओर बहुत रुचि मेरी थी कि चला आएंगे, थोड़ा कुछ सीखेंगे, कुछ समाज का कार्य करेंगे। लेकिन घर के परिजन भी तो उस समय कहते थे, बेटा भी थोड़ा पढ़ लो, समय आएगा तो तुम चले जाना, कोई रोक टोक तुम्हारे लिए नहीं होगा। मैंने आईसी कंप्लीट किया। आईसी करने के बाद मैंने अपने गार्जियनों से बातचीत की कि ऐसे बात है, सो अब हमको जाना चाहिए, क्योंकि समय बीत रहा है। क्योंकि एक सेकंड का भी समय बीत जाए अध्यात्म कार्य के लिए तो वो बहुत बड़ा समय हो जाता है। तो मैंने घर से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद पहले शक्तिपीठ साहेबगंज आए, और यहाँ से आने के बाद प्रशिक्षण करने के लिए हम रांची गए। और रांची में जा कर के शांति कुंज के केंद्र टोली के द्वारा 25 दिन का युग शिल्पी सत्र किया। और सत्र करने के बाद फिर शांति कुंज के टोलियों ने कहा कि आपके अंदर में ये हुनर है कि आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ शांति कुंज चलिए, वहाँ और अच्छे प्रशिक्षण ले लें। शांति कुंज मतलब हरिद्वार शांति? जी जी, शांति कुंज हरिद्वार में ही पड़ता है। तो हम लोग वहीं जा कर के उनका प्रशिक्षण, पहले तो हम 5 दिन का लिए थे, इसके बाद 25 दिन का लिए, इसके बाद फिर हम त्रैमासिक सत्र किए, जिसमें हारमोनियम हो गए, बौद्धिक मतलब प्रवचन का, संगीत का, और अच्छे विचार कैसे ज़िंदगी में, अच्छी ज़िंदगी में जिए, ये सारे चीज़ें वहाँ सिखाया गया। और जब वहाँ से हम आए, शक्तिपीठ में अपना कार्यक्रम करना चालू किए, और ऐसा हमको अनुभव मिला कि रियल में हम कुछ अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हैं। आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे कि देखा जाए, हमें बचपन में भी आत्मबोध हो गया था कि दुनिया में कुछ है नहीं, ये शरीर आज है तो पता नहीं कुछ सेकंड के बाद रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा ये शरीर का कोई कीमत है भी नहीं, जो कीमत यदि हम समझ लें इसको कि थोड़ा कुछ सन्मार्ग की ओर चले जाएं तो कुछ भला हो सकता है ये शरीर का। इसलिए हम सोचे कि परिवार से बातचीत करके हमको कुछ समाज के लिए कार्य करना है। जी सही। देखा जाए
तो किसी का शौक होता है कि हम डेली सिनेमा देखने जाएं, हम यहाँ पार्क घूमने जाएं, हम वहाँ ताजमहल देखने जाएं, पूरा ये वो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को लेके के, मतलब आप एक होता है ना, अभी 20 21 22 की अवस्था होगी आपकी, है नहीं, तो बिगड़ने की उम्र में आप कैसे इस क्षेत्र में घुस पड़े आप? देखा जाए तो आजकल के जो युवा हैं, हम भी युवा में ही आते हैं, है ना, लेकिन उस युवा का जो जीने का जो शैली है, जो आज जी रहे हैं, वो शैली नहीं है। जिस प्रकार से आज हम सब लोग जी रहे हैं युवा हो कर के भी अध्यात्म के मार्ग पर, बस युवा का जीने का अधिकार यही है। वो जो जी रहा है, कॉलेज जाता है, गलत गलत मार्ग, ये वेस्टर्न तरीके से जी रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन उस युवा को यह शिक्षा, उसको ये ज्ञान नहीं है कि युवा का किस तरह से जीना चाहिए, उसका क्या स्वभाव होता है जीने का, उसका क्या शैली होता है। बेटा ये तुम कभी भी बंद हो सकते हो, इसीलिए तुम कुछ सन्मार्ग कार्य कर लो। इसीलिए हम अपना समाज को छोड़ करके, घर को छोड़ करके सोचे कि कुछ हम राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करें, इसलिए हम इस मार्ग पर आए। और हम सब युवा से यही कहना चाहेंगे कि भाई साहब, जितने भी लोग हैं, यदि इस शरीर से आप सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमको नहीं लगता कि आगे आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। इसलिए सबको ये अपनाना चाहिए, धार्मिक की ओर जाना चाहिए। सही बात, सही बात। व्यास जी, आप हमें यह बताएं कि थोड़ा अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, कैसा आपका दिनचर्या है? जैसे कि देखा जाए, हम लोग प्रातः काल जो है उठते हैं 3:30 बजे। 3:30 बजे हम लोग जग जाते हैं, बिल्कुल हम लोग बेड को छोड़ देते हैं। 3:30 बजे जगने के बाद थोड़ा हम लोग जो गुरु मंत्र होता है, वो गुरु मंत्र का हम लोग अपने बेड पर बैठ करके ध्यान अवस्था में कुछ जप कर लेते हैं। इसके बाद फिर अपने हाथ को पूरा रगड़ते हैं हम लोग, क्योंकि जब ये हाथ पूरा गर्म हो जाता है ना, जब पूरे फेस पे लगाते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे हस्त के जितने देवता होते हैं ना, सब हमारे मस्तिष्क पर, फेस पर आ जाते हैं। इनके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, थोड़ा नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद ठीक हम लोग अपना जो गणवेश है, ड्रेस पहनते हैं, और पहनने के बाद चंदन टीका लगाते हैं, क्योंकि ये चंदन टीका हम लोग का मस्तिष्क का शांति का ये केंद्र होता है, इसीलिए चंदन लगाते हैं। इसके बाद अपने जो पूजा स्थल है उसका पोछा लिपा करके फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से आसन लगा करके सुखासन में बैठ करके जो गुरु मंत्र होते हैं, उस गुरु मंत्र का हम लोग नित्य ध्यान साधना पूजन पाठ करते हैं। लगभग सुबह प्रातः काल कितना घंटा ये करते हैं? ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने अनुसार जितना गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव जितना बताते हैं उससे भी हम लोग लगभग ठीक ठाक कर लेते हैं, क्योंकि ये बताने की चीज़ नहीं है। यदि आप साधना करेंगे तो ये अनुभव आपको मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं लिए ये करने के बाद फिर हम लोग उठते हैं, ध्यान साधना करके फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करते हैं तुलसी चौराहा में जा करके। और भगवान सूर्य से ही कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य देवता, आप मुझे ऐसे प्रखर देना, आज जिस प्रकार आपके अंदर में तेज है, उसी प्रकार का तेज और प्रखरता मेरे अंदर में भी आए, यही भाव करते हैं। और सूर्य को हम लोग अपने मस्तिष्क से 8 इंच ऊपर करके हस्त को हम लोग सूर्य में, सूर्य भगवान को देखते हुए तुलसी चौराहे में जल देते हैं। तो उनके जो प्रभाव प्रकट होता है, जो शक्ति, वो हमारे हृदय से टच होता है। जैसे हमारे हृदय जो ऊर्जा जो टच होता है, उस ऊर्जा से क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर पर प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते, स्वस्थ होते हैं और हमारे मन जो है शांत रहते हैं। इनके बाद फिर हम लोग का कहीं प्रोग्राम होता है, कथा वगैरह, कथा में जाते हैं। फिर नित्य हम लोग का हवन भी, अग्निहोत्र भी होता है, गायत्री हवन यज्ञ वगैरह होता है, उसका जप होता है। इनके बाद प्रोग्राम करने के बाद फिर हम लोग सारा कार्य करते हैं। भोजन पानी आप लोग का कैसा रहता है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा? जैसे कि देखा जाए, हमारे सनातन धर्म का भोजन शाकाहारी भोजन कहा गया है, लेकिन व्यक्ति अज्ञान के चलते आज अन्य प्रकार का भोजन करता है। लेकिन सनातन धर्म के गीता के 17वें अध्याय में लिखे गए हैं कि भोजन किस प्रकार से करना चाहिए। और मनुष्यों का भोजन सात्विक ही भोजन है, ना तमोगुण न रजोगुण, बिल्कुल सतोगुण भोजन उनका चाहिए। सतोगुण के मतलब थोड़ा सा बताए दे, उदाहरण दे। सतोगुण मतलब होता है कि जैसे सात्विक भोजन मतलब होता है बिल्कुल सिंपल भोजन, ना अधिक तेल हो, ना अधिक मसाला हो, ना अधिक कौन सी कहते हैं हल्दी वगैरह हो। ये जितने भी मसालादार चीज़ होते हैं ये कम से कम यूज करना चाहिए। और जिसमें सेंट नहीं हो, जो सब्जी में सेंट आ जाए, थोड़ा सुगंध आ जाए, वो जो ये खाना है वो खाना बन जाता है तमोगुणी या तो रजोगुणी, सतोगुणी नहीं बनता है। तो वो सतोगुणी भोजन को यदि आप ग्रहण करेंगे बिना कम तेल का, बिना मसाला का, तो क्या होगा कि जैसा खाओ अन्न, कहा गया शास्त्र में वैसा होवे मन।
जब अच्छे अन्न का ग्रहण करते हैं तो आपका जो मन जो भागता है इधर उधर, वो मन भागना बंद हो जाएगा। मतलब जो भगवान का भोग लगता है वही हम लोग अपनी ज़िंदगी में खाते हैं। और शास्त्र कहता है भगवान को वही भोग लगता है जिसमें सुगंध ना हो, सात्विक भोजन। और जो भगवान का भोग लगता है वही भगवान को भोग लगाते हैं। तो नमक भी नहीं लगता है क्या? जी, ऐसा तो शास्त्र के अनुसार से देखा जाए तो उसमें नमक भी नहीं दिया जाता है, समझे ना। लेकिन उतना तो हम लोग पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात आता है कि हम नमक भी नहीं खाते हैं। आप नमक भी नहीं खाते? जी जी। हम तो फिर कैसे व्यास जी आप कैसे रह लेते हैं बिना नमक? अरे ये भगवान का कृपा है। कितने वर्षों से आप नमक को त्यागे हैं? लगभग हम 5 साल से नमक नहीं खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको जीने में। बहुत लोग कहते हैं कि आप नमक नहीं खाते तो आप ज़िंदगी कैसे जी लेते हैं। लेकिन उन लोगों से मैसेज हम देना चाहते हैं, ये नमक जितने भी चीज़ दिखाई पड़ता है, सब्जियां हैं, ऊर्जा हैं, ये सारे ऊर्जा प्रकृति हम लोगों को देते हैं, जिस प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। समझ सकते हैं एक हमारे समक्ष एक ऐसे व्यास जी मौजूद हैं जो 5 वर्षों से शाकाहारी तो हैं, जो अपनी जो जब से इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन 5 वर्षों से नमक को भी पूर्णतः त्याग दिए हैं, बिन नमक रह रहे हैं। व्यास जी आप हमें यह बताएं, आपकी धार्मिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरे धार्मिक शिक्षा दीक्षा शांति कुंज हरिद्वार से, और वहाँ से मैंने डिग्रियाँ भी ली हैं। और ऐसा मेरा पढ़ाई लिखाई जो है बनारस यूनिवर्सिटी से भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो मेरा पढ़ने का जो स्कूली शिक्षा जो होती है ना, ये हमने आईसी करने के बाद ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हमको रुचि था ही नहीं वो सब कार्य करने में। तो धार्मिक के जितने ग्रंथ के जो डिग्रियां होती है ना, लगभग कुछ डिग्रियां हम लोगों ने ले चुका है, और उस डिग्री को लेकर के हम जन तक जो सीखे हैं उस ज्ञान को पहुंचाते हैं। सही बात। अब व्यास जी, आप एक गृहस्थ परिवार से आने के बावजूद आप इस धार्मिक क्षेत्र में सनातन धर्म की प्रचार में लगे हुए हैं। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जैसे कि हमको लगता है कि गृहस्थ परिवार से आने के बाद भी जिस स्थान में हम लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान क्यों न हो, वो सब परमात्मा के स्थान कहा गया है। लेकिन जिस स्थान में रहते हैं, इस स्थान का एक ऊर्जा भी बहुत अधिक है। और जहाँ हम लोग रहते हैं और हम लोग का जो जीते हैं ज़िंदगी ना, लगता है कि कोई हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने आप को हम लोग मतलब देवता तो नहीं मान सकता, है भी नहीं देवता, लेकिन हम लोग को लगता है, फीलिंग होता है कि हम लोग बहुत सुंदर कार्य करते हैं, संसार के सबसे अच्छे कार्य करते हैं। इसीलिए हम लोग उस गृहस्थ आश्रम से आने के बाद भी अपने आप को हम लोग बहुत मूल्य समझते हैं। क्योंकि रियल में देखा जाए तो हम लोग इस कार्य को जो करते हैं, ये कार्य बहुमूल्य कार्य ही है ये। क्योंकि इस कार्य को जो अपनाया है ना, उसका ज़िंदगी सार्थक हो गया है, वो अच्छे बन सके हैं, अच्छे कार्य कर सके हैं, इसीलिए इस कार्य को हम अपनाएं। एक दौर था जब इस धरती से होता है ना, एक घर घर से भगत सिंह निकलता था, है नहीं? वो आज़ादी के समय था जब इस धरती से होता है ना, एक घर घर से भगत सिंह निकलता था, है नहीं? वो आज़ादी के समय था। आज के दौर में भगत सिंह बनने का ज़रूरत क्यों पड़ा आपको? देखिए, क्योंकि कहा गया है कि आजकल के जो परिस्थितियाँ जो चल रही है ना, क्योंकि जितने भी युवा हैं, जितने भी युवती हैं, ना कोई रायने भाई बनना चाहती है, ना कोई भगत सिंह बनना चाहते हैं। क्योंकि सबको यही लगता है कि कैसे हम धन कमाएं, कैसे हम मुकेश अंबानी बने। लेकिन ये मुकेश अंबानी, ये धन रियली में कुछ काम आने वाला है नहीं। मैंने देखा कुछ जाएगा नहीं, साथ में कुछ जाएगा नहीं। हमको मालूम था, हो गया था बचपन में ही ज्ञात हो गया था, ना कुछ आया है ना कुछ जाएगा। केवल एक ही चीज़ आया था मेरे साथ, वो था भाग्य। और एक ही चीज़ जाएगा, एक कर्म जाएगा। अब भाग्य आया था तो भाग्य के अनुसार से कर्म करना पड़ता है। और जो हम लोग कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म करते हैं, तो बुरे कर्म करते हैं। ये अच्छा कर्म किए तो वही अच्छा कर्म मेरे साथ जाएगा, और ये बुरा कर्म किए तो बुरा कर्म जाएगा। जी जी, सही बात। यस जी, अब हमें यह बताएं कि हिंदू धर्म में आप क्या क्या कुछ अभी कर्मकांड करा रहे हैं, और अब यज्ञ भी हम सुने हैं कि आप बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, और कितने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। जैसे कि जब हम लोग सीखते थे, जो प्रशिक्षण लेते थे, हम लोग 1 कुंडीय गायत्री महायज्ञ चालू किए हैं। और आज इस जो शरीर को आप देख रहे हैं, ये शरीर
ही करता है और भगवान की कृपा से। तो एक कुंडिया से लेकर के हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। 108 कुंडिया हुआ, 51 कुंडिया हो गए। 108 कुंडी। हाँ, 108 कुंडिया जो होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि 108 कुंडिया जो होता है वो विश्व कल्याण के लिए होता है। और कितने लोगों की भीड़ होती है उसमें? उसमें 2 लाख 5 लाख लोग आते हैं 108 कुंडिया में, और भव्य रूप से प्रोग्राम होता है और जन जन तक विचार की धारा, अच्छे ज्ञान पहुंचाया जाता है उन तक कि आप किस तरह ज़िंदगी जिए, और यज्ञ क्या है इसके बारे में बताया जाता है। आप राष्ट्रीय स्तर में ही कार्य किए हैं या राष्ट्र से बाहर भी गए हैं? जी, हम राष्ट्र से बाहर भी गए हैं। जैसे कि हमारे हो गए काठमांडू वगैरह हो गए। काठमांडू में? जी, काठमांडू हो गए। वो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी। और नेपाल में फिर आने वाला समय में रामनवमी में 24 कुंड गायत्री महायज्ञ ही कार्यक्रम है, फिर उसमें भी हम लोग जाएंगे। जो है यज्ञ के साथ बड़ा बड़ा कथा भी करते हैं? जी, हम गायत्री परिवार के जितने भी कार्यक्रम होता है सब बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। और उनके साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव के एक कथा है जिसको प्रज्ञा पुराण की कथा कहा जाता है। प्रज्ञा पुराण की कथा कहते, इनके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा, श्री शिव पुराण और अन्य ऐसे कथाओं को हम लोग कहते हैं जो बहुत सुंदर से हम लोग कहते हैं भगवान की प्रेरणा से। सही बात, सही बात। व्यास जी, अब हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि अभी वर्तमान समय की युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो भोग विलास में पूरा लीन हो चुके हैं, अंधाधुंध हो चुके हैं, उनको पैसा और वासना के अलावा कुछ नहीं दिखता। देखिए, आज के युवा जो है इसीलिए इतना गलत रास्ते को अपनाए हैं क्योंकि कहीं उसके अंदर में संस्कार की कमी है। क्योंकि देखा जाए आज गार्जियन का भी इसमें दोष है, क्योंकि गार्जियन उसका संस्कार देते नहीं हैं, और नहीं देने के कारण क्या होता है, वो युवा जो है गलत मार्ग को अपना लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए, जैसे बच्चा का जन्म होता है, जन्म होने के बाद बहुत संस्कार होता है, उसको बताया भी जाता है कि बेटा ये गलत कार्य है, ये अच्छा कार्य है। जैसा आप संग करते हैं, संग का प्रभाव वैसा पड़ता है, और पड़ता भी है, और उसके अनुसार से आप कार्य भी करते हैं। यदि आप कहा गया है ना शास्त्रों में, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो हम आप लोगों से, युवाओं से ही कहना चाहते हैं कि भाई जी, अभी भी ये वक्त कुछ नहीं गुजरा है, जितना दिन भी आप बचेंगे अभी, और आपका जितना ज़िंदगी है इतने ही ज़िंदगी में आप ऐसा कार्य करें जो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा। आप ऐसा कार्य करके जाएं। अब विवेकानंद को देखिए, पूरे विश्व के लोग जानते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे विवेकानंद का, भगत सिंह का नाम रहेगा। इसलिए आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर को मिट्टी का शरीर ना माने, अभी भी इसको अपने आत्मबोध करें कि ये शरीर भगवान का दिया गया है, और मेरा कार्य ही है भगवान का करना, और भगवान ने मुझे भेजा ही है केवल सत्कर्म करने के लिए और भजन करने के लिए। इसलिए सब युवाओं को केवल भगवान का ही कार्य करना है, और उसके साथ साथ परिवार का भी कार्य करना, मैं यही कहना चाहता हूँ। मतलब जब जागा तभी सवेरा। अगर आप कुछ बुरा कर्म भी कर रहे हैं और उसमें आप लीन हैं, तो आप आज ही उस जो है बुरे कर्म को छोड़ सत्य कर्म को अपनाएं, क्योंकि जब जागा तभी सवेरा। अच्छा व्यास जी, एक चीज़ और सुने हैं, इस जो है गायत्री शक्तिपीठ साहिबगंज के बारे में सुने हैं कुछ, ये हवन कुंड की कुछ विशेषता है, थोड़ा बताएं। जी, हमारे गायत्री शक्तिपीठ साहिबगंज में अखंड अग्नि है, जिस अग्नि 24 घंटा रहती ही है। उनके बाद जब हम हवन करने के लिए बैठते हैं पर डे, तो उस अखंड अग्नि से ही प्रज्वलित किया जाता है, ना माचिस का कोई प्रयोग करते, कुछ नहीं करते हैं। माचिस का प्रयोग जी, कुछ कितने वर्षों से इस तरह ये हमको लगता है 20-25 साल से ये है हमारे बीच, और अखंड अग्नि ये है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए रोहित व्यास जी मौजूद थे, जिससे हम बातचीत की अंत में। व्यास जी, आप हमारे दर्शकों को और युवा पीढ़ी को क्या कुछ मैसेज देंगे अपनी ओर से? हम सभी युवाओं से यही कहना चाहते हैं, ये शरीर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके लिए देवताओं भी तरसते हैं। देवताओं ने कहा था, दुर्लभम ही मानुष जन्मा। ये शरीर जो है, ये जन्म जो है मनुष्य का, ये दुर्लभ है, ये देवता भी तरसते हैं। इसीलिए आप लोगों से हम संक्षिप्त में कहना चाहते हैं, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर भगवान को भी देवताओं को भी नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये शरीर, सुंदर शरीर मिलता है हम लोगों को गिफ्ट के रूप में। ये शरीर गिफ्ट इसलिए कहा गया है इसको कि आज है, ये तो अंतिम समय में नहीं रहेगा। इसीलिए ये शरीर को जितना ही अधिक हो सके अधिक से अधिक अच्छा कर्म करें, सत्कर्म करें, क्योंकि भगवान एक एक सेकंड का, एक एक पल का भी वो ध्यान रखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। इसीलिए भगवान से ना कोई बच सका है, ना कोई बचेगा।
इसलिए अधिक से अधिक अच्छा कर्म करें। भगवान ने कहा है, मत बुरा कर्म कर बंदे वरना पछताओगे, भगवान के नज़रों से तू बच नहीं पाओगे। इसलिए उनके नज़रों से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक भगवान के बताए गए, शास्त्र बताए गए कार्यों को करना है, जिससे हम भी सुखी ज़िंदगी जिएं और आपके देख करके दूसरों को भी प्रेरणा मिले और वो अच्छा कार्य कर पाएँ। बस यही मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी युवाओं से। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री शक्तिपीठ साहिबगंज की ओर से आप सबको तहे दिल से प्रणाम, धन्यवाद। तो आप देखें, हम आपको एक ऐसे युवा संत से परिचय कराएं, मिलाएं, जिन्होंने हमें यह बताया कि इस जग में हम जन्म लिए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिए हैं और सत्य कर्म करने के लिए जन्म लिए हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य तन हमें मिलता है, जो तुलसीदास ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आप 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म लिया। आपकी विचारधारा वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा होनी चाहिए। इसीलिए आप जो भी कर्म कर रहे हों, आप उसी कर्म को कीजिए और उसी कर्म में आप जो है को करते हुए आप धर्म में रह सकते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में एक श्लोक है जो कहता है कि धृति क्षमा दमोस्तयम शौचनेन्द्र निग्रह धीर विद्या सत्यम आक्रोधो दशकम लक्षणम धर्मः। मतलब क्षमा, धैर्य, दम, क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अगर हम इन 10 नियमों में रहते हुए, इनका पालन करते हुए हम कुछ भी कर्म करते हैं, वो धर्म के मार्ग पे ही वह कार्य होता है। तो इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक, हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय माँ गायत्री, ओम नमस्ते।